जी सर, आपने बताया था आपके पास कोई निफ्टी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं भी ऑप्शंस में तो करता हूँ, बट मैंने ऑप्शंस में कुछ खास किया नहीं और ना मैं ढंग से उसमें कुछ अचीव कर पाया। बट जैसे ही हमारी पहले बात हुई थी, आपने बताया था कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप हेज करते हो ऑप्शंस में ही, और उसमें आप एक कंसिस्टेंट इनकम अर्न करते हो। तो क्या आप वो एक्सप्लेन कर पाओगे थोड़ा मुझे, है क्या वो? जी श्योर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी है क्या। तो इफ यू मे अलाउ मी तो मैं स्टार्ट करूं। जी बिल्कुल करिए। यस। तो अभी हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि निफ्टी ही क्यों, और क्यों कुछ नहीं। जैसे सेंसेक्स भी है मार्केट में, दूसरी चीजें भी है, तो निफ्टी क्यों। हम लोग ये जो स्ट्रैटेजी रन करते हैं हम लोग सिर्फ निफ्टी 50 में करते हैं। तो निफ्टी 50 में क्यों करना है सर? ओके। सबसे सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग समझे ना, तो निफ्टी 50 पूरा इंडिया का इकोनॉमी रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग शेयर मार्केट में एक्चुअली पैसा नहीं लगा रहे, हम लोग इंडिया के इकोनॉमी पे पैसा लगा रहे हैं। तो पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स 20 टॉप 50 स्टॉक्स, तो जो टॉप मेन 50 स्टॉक्स है ऑफ इंडिया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप जब भी कोई नॉर्मल स्टॉक लेते हैं वर्सेस आप कोई भी सपोज बास्केट ऑफ स्टॉक्स लेते हैं, तो आपका जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी बेसिकली कि मूवमेंट जो होता है, वो मूवमेंट कम हो जाता है कंपेयर टू स्टॉक्स। ये समझ में आ गई। तीसरी पॉइंट, जो रिस्क है मेरा, रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। फोर्थ, हाईली लिक्विड। बीच में 2019 में एक सर्वे भी आया था कि निफ्टी 50 वाज द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको ऐसा नहीं कि भाई लिक्विड है मैं अटक जाऊंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर आता है इजी टू ट्रैक, कि भाई जो चल रहा है आपको नहीं भी चाहते हो पता तो चल जाएगा कि निफ्टी कितने पे क्लोज दी है भाई, प्लस माइनस जो भी चल रहा है। फिर आ जाता है कि वीकली ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंथली है, आपके पास वीकली ऑप्शंस भी है। तो आपको 4 हफ्ते है उसके, आपको चारों के वीकली ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज इज बेसिकली जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन में कि निफ्टी का भाव 18,000 चल रहा है, 50 का लॉट चाहिए, तो 18,000 इंटू 50 इज 9 lakhs। तो दिस इज लाइक सिंपल कि हम निफ्टी 50 में ही क्यों कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि ठीक है ये सब तो हो गया, ये तो फंडामेंटल की बात हो गई। अब थोड़ा ना नंबर्स पे खेलते, कि नंबर्स पे दुनिया चलती है, तो हम नंबर्स देखते थोड़े से। तो हमने क्या किया, हमने 9 साल का सीजनैलिटी निकाला। सीजनैलिटी एकदम सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो हर महीने निफ्टी ने क्या क्लोज दिया है कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो हमने 2014 से लेकर 2022, जिसमें आपको अगर पता है तो 2020 में भाई लॉकडाउन वॉकडाउन हुआ, वो सब भी हमने फैक्टर कंसिडर किया है। तो हमने 9 साल का डेटा निकाला और हमने देखा कि सीजनैलिटी क्या डिपिक्ट करना चाहती है। आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे यहाँ पे जो कि हमने हाईलाइट किया रेड कलर से। ये बता रहे कि निफ्टी 5% से भी ज्यादा किस दिन ठुकी है। ठीक है। अब लेकिन ये देखने में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, तो हमने इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट स्लाइड पे कर दिया। अब इधर हम क्या बताना चाहते हैं कि निफ्टी के 3 हमने क्राइटेरिया ले लिया। फर्स्ट हमने 2 सेग्रीगेशन कैसे किया कि इधर मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। रेंज अमाउंट होना यूजुअली पॉसिबल नहीं है, थ्योरी में, प्रैक्टिकली नहीं है। तो अपसाइड और डाउनसाइड के हमने 2 कॉलम बना दिए। ठीक है। अब हमने बोला कि डाउनसाइड या अपसाइड के 3 ही क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक, बिलो 5%, मतलब 0 to 5%। सेकेंड होगा 5% to 10%। एंड थर्ड इज जो एक्सट्रीम यूजुअली नहीं देखा जाता, बट 10% से अबव इन अ मंथ। अभी अगर हम लोग डाउन साइड में देखें तो बिलो 5% इज 38 टाइम्स। और ये टोटल ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग देखें तो 108 है। राइट, 12 मंथ्स इंटू 9 years, 12 9 108। तो वहां से ये टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो अब ये मैं बोर नहीं करूंगा आपको डिटेल्स के साथ, आप ऑब्वियसली बोर हो गए, तो सिंपल मैं समझा देता हूँ। टोटल ऑब्जर्वेशन हमने जो 108 निकाली है, उसमें से हमने क्या बोला है कि निफ्टी की प्रोबेबिलिटी 0 to 5% रेंज में रहना, ऊपर या नीचे मिला के 74% है। और ये हमारा मेन यूएसपी है स्ट्रैटेजी की, कि जो चीज, निफ्टी एक प्रोडक्ट है, अगर जो चीज ऊपर या नीचे 5% के अंदर ही रहती है 75% ऑफ द टाइम्स, मतलब 100 में से 75 बार, तो ये मेरे जो मैंने अजम्पशन लगाया उसी के अंदर चलने वाली। तो हमने बोला कि ठीक है, इस फैक्टर पे हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या। तो हमने बोला कि आपका ना रिस्क एपेटाइट सबका अलग होता है। भाई खाने में कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 भी खाता है, तो सबके अपने अपने खुराक है। रिस्क में भी वही चीज है। तो हमने बोला कि निफ्टी का भाव चल रहा है 18,000 पे। ठीक है। अब आपको रिटर्न कितने चाहिए? एक चीज तो आपको भी पता है सर मार्केट में, कि जितने ज्यादा रिस्क लोगे उतने ज्यादा रिटर्न है। तो वही चीज है। तो हमने बोला कि अगर आपको 2 से 4% रिटर्न चाहिए ना, आप क्या करो, 5% नीचे का पुट बेच दो। अब पुट बेचना क्या होता है वो भी समझाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बट हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। तो 18,000 के भाव पे मैंने कहा 5% का पुट बेच दीजिए नीचे का, तो 17,100 का भाव आ जाता है। कोई बोलता है भाई मेरे को तो रिटर्न ज्यादा चाहिए, बोला ठीक है सर, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए हम आपके लिए वो भी दे देंगे। आप एक काम करो, आपको 7 से 8% चाहिए ना सर, आप 2% नीचे का बेचो, तो जो चांसेस है वो जल्दी हो जाएंगे आपकी। ये चीज आ गई। कॉल और पुट, ये दो छोटे कॉन्सेप्ट में 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। कॉल बाय करना इज बेसिकली कोई भी चीज में मैं बोल रहा हूँ कि तेजी आने वाली है, और पुट बाय कर रहा है कोई भी चीज में बोल रहा हूँ कि मंदी आने वाली है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग बोल रहे हैं सेल पुट।
तो अगर बाय पुट का मतलब मंदी है तो सेल पुट का मतलब तो तेजी है। तो ये हमको सिंपल समझ में आ गई। ठीक है, मैं मंदी बेच रहा हूँ, राइट। अब ये देख लेते ऑप्शन चेन, इस पर भी मैं बाद में आता हूँ। अब हमने जो बोला पहले उसको अप्लाई करते हैं। हमारा व्यू क्या है कि हमें निफ्टी चाहिए लेकिन नीचे चाहिए, क्योंकि आपने अभी बोला सर कि भाई निफ्टी अच्छी चीज है, अच्छा प्रोडक्ट है, देश की इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है, तो देश का विकास हो मेरा भी विकास हो, तो मेरे को लेना तो है, बट नीचे लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहले आपको बता दिया कि जो निफ्टी का 5% का प्रोबेबिलिटी है वो 75% टाइम्स है कि कुछ भी हो जाए 5% के इर्द गिर्द ही घूमेगी निफ्टी, 75 बार तो ऐसे ही घूमेगी। तो हमने बोला कि रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं लेना, मेरे को छोटा रिस्क और रिटर्न भी ठीक ठाक ही चाहिए। तो ठीक है सर, 5% नीचे का हम लोग पुट बेचते हैं। निफ्टी का भाव चल रहा है 18,000, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सेकंड इसमें लिखा है कि निफ्टी का लॉट साइज वो होता है 50। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको 17,100 का पुट बेच देना है। पीछे जाते हैं, 17,100 का अगर आप ऑप्शन चेन देख पा रहे हैं, 17,100 का जो पुट का एलटीपी चल रहा है वो चल रहा है 7.5 रुपया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला 7.5 रुपए पे पुट ले लेते हैं। ठीक है, अब निफ्टी में अप्रोक्स मार्जिन लगता है 1 लाख का। ठीक है, अब मेरे को 7.5 रुपए बेचता हूँ। जब भी ऑप्शन कॉल हो या पुट हो, जो भी बेचता है सेलर को हमेशा प्रीमियम खाने मिलता है। And हमारा फोकस वही रहता है कि मेरे को तो प्रीमियम चाहिए। ठीक है, अब मेरे को 7.5 रुपए मिल रहे हैं एक इस पे, राइट। तो वो इंटू लॉट साइज, 50 का लॉट साइज है तो कितना हो गया, 375 रुपीज। ठीक है, बट एक चीज याद रखिए, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि निफ्टी का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके वीकली ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये 375 तो मैं वीक का बोल रहा हूँ। अगर आप ये इंटू 4 कर दोगे, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, राइट। इंटू 4 कर दोगे ना तो 1500 होता है। मेरा इनिशियल कैपिटल जो लग रहा है मार्जिन वो है 1 लाख का, उसमें मुझे 1500 रुपए मंथली मिल रहा है। प्रीमियम, हाँ सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। 1.5% मेरा मंथली बन रहा है। अब आप पूछोगे ये लास्ट में एक और आपने एडेड बेनिफिट लिखा है। अगर ये 1.5% को मेरे को 3% करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी माल पड़ा है ना, मैं इसको कोलैटरल में डाल दूंगा। तो मेरा कैपिटल तो एक ही लगेगा, 1 लाख का ही कैपिटल लगने वाला है, बट ऑलरेडी मेरे पास जो माल पड़ा है उसके रिटर्न की वजह से मेरा ये जो 1 लाख के ऊपर है 1500 की जगह पे 3,000 हो जाएगा, 3% हो जाएगा। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है सर या कुछ क्वेरीज है? एक क्वेरीज तो नहीं है, बट आपने जैसे एंड में बोला एडेड बेनिफिट, उसमें जो माल पड़ा है उसका मतलब क्या है? मेरे पास जो पड़े हैं स्टॉक्स, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, आपके पास अगर रिलायंस का स्टॉक पड़ा है, 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है ना, हम उसको एज अ कोलेटरल यूज कर लेंगे। ये सारे पीछे के कॉम्प्लिकेशंस है। तो सिंपल भाषा में, अगर आपके पास इक्विवेलेंट जो भी अमाउंट उतने का माल पड़ा है ना, हम इसको एज अ कोलेटरल यूज कर सकते हैं, तो जिससे आपका कैपिटल उतना ही लगेगा और आपके रिटर्न डबल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ गया। तो आगे बढ़ जाए। अब हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी भाई? आप बोलोगे सर जी आपके कहने पे मैं इंप्रेस हो गया, डाल दिए पैसे, अब निकलू कैसे? बोले सर टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। हमारा सपोज व्यू नेगेटिव भी हो गया भाई, 10 हमने देखा ना 7.5, भाई 75% ही है। बोलते फूटी किस्मत है भाई, 25% पे आ गए, कोई बात नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, उस महीने स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएंगे। भाई बुक लॉस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोल ओवर करेंगे। रोल ओवर है मतलब मैंने इस महीने पोजीशन खड़ी की, मैं इस महीने काट लूंगा, फिर मैं उसी पोजीशन को नेक्स्ट महीने लेके जाऊंगा। ये होता है सिंपल से भाषा में रोल ओवर। तो इसमें क्या होगा, मैं रोल ओवर करूंगा ना, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो मेरे को फिर से लॉस होगा। तो लॉस नहीं होगा, हम पुट बेच रहे, तो हम तो ऑप्शन बेचने का काम करते, तो प्रीमियम तो हमको खाने मिलेगा ही। बोलते कि सर ठीक है। बोलते अब और भी दिक्कत हो गई कि भाई ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई नीचे आ गया है, मेरे को उठाना था ना, मेरा क्या व्यू था, मेरे को बाय ऑन ड्रॉप ही करना, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड कंडीशन में मैं डिलीवरी ले लूंगा। और मैं क्या करूंगा, सेम मैंने डिलीवरी तो ले ली, अब मैं कॉल ऑप्शन बेचना चालू करूंगा। तो कॉल ऑप्शन बेचना इस, आप ही बता दो सर। तेजी करना। सर कॉल बाय नहीं कर रहा सर, मैं कॉल बेच रहा हूँ। मंदी करना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो मंदी कर रहा हूँ। अब क्या होगा, डिलीवरी भी ले ली और मैं मंदी करना भी चालू कर दिया। मंदी करना क्यों चालू किया मैंने, क्योंकि सिंपल भाषा में मेरे को तो प्रीमियम खाना था। अब क्या होगा, मेरे को प्रीमियम तो खाना ही मिल रहा है, और एक बार अगर लेवल के ऊपर चले भी जाता है तो मैंने तो डिलीवरी नीचे उठाई है ना। भाई मेरे को 18,000 की निफ्टी 17,100 पे मिली है, तो 17,800 पे अपनी पोजीशन काट लूं। ये हो गया अपना सिंपल कि मैंने नीचे उठा के ऊपर बेच दिया। भाई प्रॉफिट ही चाहिए ना मेरे को, निफ्टी से इतना प्यार तो है नहीं, चाहिए रिटर्न ही चाहिए, तो मैं ये कर लूंगा। अब समझते हैं कि अपनी सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन है कि मैं तो भाई बुलिश हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को तो भाई निफ्टी में तेजी दिखती है सर। तो बोला ठीक है सर, आप एक काम करो, निफ्टी में तेजी कर लेंगे जो आप बोलो। तो 18,000 का भाव चल रहा है निफ्टी का, ठीक है, 50 की लॉट साइज है। अब मैं बोलता हूँ कि आप फ्यूचर्स बाय कर लो, जो करंट भाव चल रहा है उसका फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं। और साथ ही में एटीएम ऑप्शन में तीन कौन ये होते हैं, टर्म्स होते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी 18,000 पे चल रही है तो जो 17,500 है वो आईटीएम है, इन द मनी है, 18,000 एटीएम है,
और 18,500 OTM है, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब हमने बोला कि आप ATM का कॉल बेच दीजिए। कॉल बेचना मतलब मंदी करना। मंदी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को प्रीमियम खाने मिलेगा। तो मैंने इसमें दो कंडीशन कर रहा हूँ, पहला मैं अपना एक फ्यूचर्स बाय कर रहा हूँ 18,000 का, दूसरा जो मैं अपना कॉल भी बेच रहा हूँ 18,000 पे बेच रहा हूँ, तो उससे मेरे को प्रीमियम भी खाने मिलेगा। अब पहले ही बताया कि भाई मार्जिन तो 1 लाख का ही लग रहा है, बोले ठीक है। तो फिर हमने जाके पीछे देखते कि हमने भाई 1 लाख जो हमने ये लिया है फ्यूचर्स, तो मेरे को कितना ऑप्शन ये लग रहा है, स्ट्राइक प्राइस लग रहा है। तो अगर आप नीचे देखेंगे 18,000 पे जो मेरे को LTP लग रहा है वो लग रहा है 136 रुपीज का, राइट। अब मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन बेच दिया मैंने 18,000 का, 1 लाख का मेरे को मार्जिन लगा, 136 का मेरे को प्रीमियम मिल रहा है, 50 का लॉट साइज है, तो 136 × 50 6,800। तो ये 6,800 मेरे को मिल रहे हैं मेरे 1 लाख के ऊपर। तो मेरे को मंथली का जो लग रहा है वो लग रहा है 6.8%। अब दिक्कत क्या है सर, ये चीज हो तो गई, अब दिक्कत क्या है, हाँ रिस्क है ना सर, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं, रिस्क है कि आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मैं फ्यूचर्स बाय की डिलीवरी लेनी पड़ जाए मेरे को, तो सर मैं डिलीवरी लेने भी बोल रहा हूँ तो मैं आपको कोई पेनी स्टॉक छोटे मोटे स्टॉक की तो बात कर रहा ही हूँ ना, मैं तो निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तो देश पे पैसा लगा रहा हूँ। तो अगर कल को कुछ भी बड़ा होता है, रशिया यूक्रेन हो गया, कुछ भी होता है, तो जब अगर देश ठुकेगा तो सभी ठुकेंगे ना सर, वो तो किसी को नहीं बचा पाओ। तो थोड़ा रिस्क तो बनता है, और ये अच्छा रिस्क है सर, निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड सेम एडेड बेनिफिट कोलैटरल मिल जाएगा मेरे को। अब ये तो समझ में आ गया, बट इसमें मैं एग्जिट कैसे करूं? तो उसमें पहले में तो भी हमने 3 कंडीशन, इसमें 2 ही है सर। एक कि आप स्टॉप लॉस लगा लो और बुक कर लो उसी महीने, ठीक है। दूसरा है कि जब हमने बोला कि डिलीवरी ले लो, अब डिलीवरी ले ली मैंने, ठीक है, अब मैंने 18,000 पर डिलीवरी ले ली, मैं क्या करूंगा, स्टार्ट सेलिंग कॉल ऑप्शन, फिर से मैं करूंगा सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहूंगा। क्योंकि एक चीज याद रखिए सर, हम लोग, आप बोलोगे प्रोसेस रिपीट करते रहोगे क्या, यही करना है क्या हमको? नहीं सर, प्रोसेस हम इसीलिए रिपीट करें क्योंकि हमने स्टैटिस्टिकल डेटा देखा है कि 75% ऑफ द टाइम तो निफ्टी मेरे फेवर में ही चलेगा। तो मेरा वो 25% में किस्मत आ सकती है, बट वहां पर टिकेगी तो नहीं सर, इतना तो मेरे को भी पता है। तो सेम हमने डिलीवरी ले ली और कॉल ऑप्शन बेचना चालू कर दिया, आउटकम क्या है, जब भाव ऊपर आ जाएगा मैं अपने डिलीवरी भेज दूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें सर आपको कुछ क्वेरीज है? बस यही है, सिंपल सी छोटी सी स्ट्रेटेजी, हम ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करते। नहीं, इसमें वैसे तो मुझे कोई डाउट नहीं है, बट जैसे ये स्ट्रैटेजी में अगर हम कंसिस्टेंटली करें, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि 100 में से 75% अपना स्ट्राइक रेट है जिसमें हम सही हो सकते हैं, जो कि निफ्टी की हिस्ट्री बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं, ऐसा है? सी सर, मैं एक चीज यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में ना टर्म्स पे लोग बहुत खेलते हैं। तो स्ट्राइक रेट जो टर्म होता है ना, स्ट्राइक रेट मतलब होता है कि स्ट्राइक रेट यूजुअली हम इसमें नहीं बोलते, इसमें हम कॉल्स में बोलते हैं कि भाई मैंने 10 कॉल बता दिए, 10 एनालिसिस कर दी, 75 का स्ट्राइक रेट है, तो भाई मेरे 7 कॉल तो सही जाने वाला है। इसमें हम बोल रहे हैं कि निफ्टी का ही डेटा है ये, क्योंकि स्ट्राइक रेट चेंज हो सकता है, ये डेटा चेंज नहीं होगा। तो ये हिस्टोरिकल डेटा है। और स्ट्राइक रेट है कि भाई आज है, सपोज ये महीने में, नेक्स्ट महीने में चेंज हो जाएगा, बट 9 साल में, 10वें साल में हो सकता है 74 पे आ जाए, बट ये इतने पे ही रहने वाला है। इसको स्ट्राइक रेट ना मान के निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा बोले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके। तो मैं वैसे तो स्ट्रेटेजी समझ गया हूँ। तो इसमें अभी कुछ क्या है सक्सेस रेट, क्लाइंट्स कुछ यूज कर रहे हैं आपका ये स्ट्रैटेजी में? कितना अभी तक उसमें आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, कितना अचीवमेंट्स हो रहे हैं दूसरे क्लाइंट्स के? देखिए सर, नंबर ऑफ कितने क्लाइंट्स है ये तो मैं ऑब्वियसली आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप एक बार ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो कर दूंगा मैं। बट इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका अगर कुछ नहीं करके जो 2% छूट रहा है ना, वही स्ट्रैटेजी की वजह से बच जाएगा। तो हम क्लाइंट्स को ऑन एन एवरेज 1.5% से 2% महीना निकाल के देते हैं। और अभी तक जब से हमने हमको चालू किए 6-7 महीने हो गए, तब से एक गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑनबोर्ड भी हो चुके हैं सर। क्योंकि हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना, और क्लाइंट भी बोलता है यार मेरे को रोज रोज कुछ नहीं करना है ट्रेड वेड, मेरे को सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताओ, मैं बस करते रहो उसी चीज को। मैंने बोला सर ये करो, कोई दिमाग नहीं लगाना है, चलते रहेगा, बस चलते रहेगा। अच्छा, तो इसको हर रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, मतलब एवरीडे जो ट्रेड करता था मैं ऑप्शंस वगैरह, उसमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, आप बस आप काम चालू करो, बाकी सब हमारा काम है, हम आपको बोलेंगे कब ट्रेड लेना है, कब क्या करना है। आप बस ये स्ट्रैटेजी समझ जाओ, कल को ये नहीं बोलो कि भाई मेरे को पता नहीं मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है। हमारा मोटिव आप स्ट्रैटेजी समझो, और जरूरी नहीं मेरे यहाँ पे करो सर, आप कहीं पे भी करो, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई ना, आप कहीं पे भी करो, बस करो, आपको पता रहना चाहिए कि मैं कर रहा क्या हूँ। बहुत बार ये होता है हम स्ट्रैटेजी किए जा रहे हैं, हमको ही नहीं पता क्या हो रहा है, एक महीने रिटर्न से खुश, दूसरे महीने बहरे लॉस हो गए, वो नहीं होनी चाहिए सर बस। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं स्ट्रैटेजी भी समझ गया हूँ।
एंड आई गेस हम इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ये सुनी होगी स्ट्रैटेजी, थोड़ी यूनिक है एंड हेजिंग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आई गेस हम इस स्ट्रैटेजी के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपने काफी अच्छी तरीके से समझाया एंड आई होप अब हम आगे स्ट्रैटेजी यूज करके मे बी कुछ निकाल सके आउटकम अच्छा। चलेगा ना सर, धन्यवाद। तो जब भी आपको डाउट लगे आप कुछ भी पूछ सकते हो, हमारी वेबसाइट भी है, हमारे आरएम 24/7 रेडी रहते हो, तो आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरीज है, स्ट्रैटेजी समझना, हम उसमें आपको हमेशा हेल्प करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।